सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चेतना की मात्र 3 अवस्थाओं का ही अनुभव करता है। वह जागता है, सोता है और स्वप्न देखता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था उसके अनुभव में नहीं आती। जब साधना के क्षेत्र में कोई व्यक्ति कदम बढ़ा देता है तो एक चौथी अवस्था भी उसके अनुभव में आती है, जिसे कहते हैं तुरीय अवस्था या भावातीत अवस्था, या उसे क्षणिक समाधि भी कह सकते हैं। तो किस अवस्था में हमारे मन की स्थिति और शरीर की स्थिति कैसी रहती है, हमारा इंद्रिय बोध कितना रहता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो पहली अवस्था जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में हमारा मन और शरीर दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। मन भी कार्य करता है, शरीर भी कार्य करता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर इंटीमेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी मन और शरीर का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों इस तरह से हैं जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू। तो जैसा मन होता है वैसा शरीर, जैसा शरीर होता है वैसा मन। अब आगे ध्यान देंगे कि हमारा ज्ञान कैसा होता है जागृत अवस्था में, जबकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा विश्वास रखता है कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान पैदा होता है वह सत्य है। जैसे बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हमने अपनी आँखों के माध्यम से देखा इसलिए यह बात सत्य है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट भी होती है। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझ लें, जिस तरह से हम सूर्य नारायण को देखते हैं तो सूर्य नारायण एक बहुत ही छोटे आकार में हमें दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि हमारे आँखों ने देखा कि सूर्य का आकार बस इतना था, जबकि विज्ञान कहता है कि सूर्य नारायण का आकार पृथ्वी से भी अधिक है। तो पूर्णता है नहीं, सत्यता, यानी जो हमारी आंखों ने देखा उसमें पूर्णता की सत्यता नहीं है, सत्यता का भ्रम है। हमारी आंखों ने जो सूर्य के परिमाप का आकलन किया वो भ्रम मात्र है, वह पूर्ण सत्य नहीं है, आधा अधूरा है। इसलिए जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है वह भ्रामक ज्ञान होता है। दूसरी अवस्था सुषुप्ति। सुषुप्ति की अवस्था में मन और शरीर दोनों विश्रामपूर्ण स्थिति में होते हैं और हमारा ज्ञान बिल्कुल शून्य होता है। सुषुप्तावस्था में मन भी विश्राम में होता है, शरीर भी विश्राम में होता है, इसलिए कोई ज्ञान ही नहीं होता। तीसरा, स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में हमारा मन और शरीर आंशिक रूप से क्रियाशील होते हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि स्वप्न में हमारा हाथ चल गया, ऐसा होता है। और ज्ञान क्या होता है? इस ज्ञान को हम काल्पनिक ज्ञान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारा मन कल्पना लोक में विचरण करता है, इसलिए ये ज्ञान काल्पनिक ज्ञान होता है। किंतु जब साधना के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कदम बढ़ा दिया तो ध्यान करते समय उसे एक चौथी अवस्था का आभास होने लगता है। चौथी अवस्था उसके व्यवहार में आने लगती है, अनुभव में आने लगती है, जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तो तुरीय अवस्था में हमारा मन और शरीर दोनों ही सावधान भी होते हैं और विश्रामपूर्ण स्थिति में भी होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं
During this period, our mind and body remains very alert and awake. तो लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी हमें एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह अवस्था मात्र क्षण भर के लिए आती है, फॉर सम मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए आई और चली गई। इसलिए इसमें जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को भी हम कहते हैं शून्य। क्यों? उसका एहसास ही नहीं है तो उसी शून्य की ही संज्ञा दी जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने चेतना की मात्र 4 अवस्थाओं के संदर्भ में वार्ता की। अगले वीडियो में चेतना की अन्य अवस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की वार्ता यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।